जय हिंद, नमस्कार, सलाम। स्वागत है आप लोगों का आप लोगों के अपने चैनल CSC वर्ल्ड के अंदर। और आज वीडियो अपडेट नहीं हो पाई क्योंकि आज मैं थोड़ा सा बिजी था, तो उसके लिए सॉरी। देन फाइनली वी डिस्कस आवर चैप्टर। हम लोग अपने चैप्टर को डिस्कस करते हैं जिसके ऊपर हम लोग बात कर रहे थे। हम लोगों ने अपने चैप्टर को स्टार्ट किया था जी। हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था जी? हम लोगों ने स्टार्ट किया था जैनिज्म हम लोगों ने स्टार्ट किया था। बुद्धिज्म हम कंप्लीट कर चुके हैं और हम अब हैं जैनिज्म के ऊपर। ठीक है जी। जैनिज्म की स्टार्टिंग हमने की थी। जैनिज्म को हम देख रहे थे, जैनिज्म को हम समझ रहे थे। जैन धर्म के बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि जैन धर्म क्या है और इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, और इसमें जो हमने तीर्थंकर्स की बात की उनके बारे में हमने जाना। ठीक है। बेसिकली हमने इन सब चीज़ों में समझा और उसके बाद हमने महावीरा के जन्म को जाना। हमने देखा कि किस तरह एक वर्धमान नाम के व्यक्ति किस तरह निकलते हैं अपने सफ़र में, और अलाइनमेंट को पाने के बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि जब वो अलाइनमेंट को पा जाते हैं, एक शाल वृक्ष के नीचे बैठकर जब वो अलाइनमेंट को प्राप्त करते हैं, जब उनको अलाइनमेंट मिल जाता है, तो अलाइनमेंट मिलने के बाद देखिए, अलाइनमेंट मिलने के बाद उनका नाम क्या होता है? अलाइनमेंट मिलने के बाद उनका नाम होता है कैवलिन। क्या नाम होता है जी? कैल्विन नाम होता है जी उनका। कैल्विन नाम पड़ता है जब उनको अलाइनमेंट मिल जाती है, उसके बाद उनका नाम पड़ता है कैल्विन। अब सिर्फ कैल्विन तक इनका नाम सीमित नहीं रहता है। कैल्विन के सिवा भी इनको कई नामों से जाना जाता है। कैल्विन के सिवा भी इनको कई नाम से जाना जाता है। पहला, इनको महावीर स्वामी क्यों कहा जाता है? इनको महावीर स्वामी इसलिए कहा जाता है क्योंकि महावीर स्वामी इनका दूसरा नाम है, इनका सेकंड नाम है। उनको महावीर स्वामी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने 12 इयर्स का हार्ट मेडिटेशन किया था अलाइनमेंट पाने के लिए, है ना। इन्होंने 12 इयर्स का मेडिटेशन किया था। मीन्स इन्होंने 12 इयर्स, आप लोगों ने देखा कि किस तरह जब इन्होंने अपने घर को छोड़ा तो ये अपने घर को छोड़कर किस तरह जंगल में जाते हैं, और किस तरह इनकी मुलाकात मखली गोशाल जी से होती है, और मखली गोशाल जी से बात होने के बाद किस तरह ये अपने कपड़ों को त्यागते हैं। कपड़ों को त्यागने के बाद मीन्स 12 साल तक इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया, और स्ट्रगल के बाद जब इनको अलाइनमेंट मिलती है, जब इनको अलाइनमेंट मिल जाती है, उस स्ट्रगल के बाद जब इनको अलाइनमेंट मिल जाती है, तो ये अलाइनमेंट मिलने के बाद इनका नाम हो जाता है जी महावीर। हम इन्हीं को महावीर स्वामी के नाम से जानते हैं। जिनका नाम महावीर स्वामी पड़ा। महावीर स्वामी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद, 12 वर्ष जंगल में व्यतीत करने के बाद, अपने घर को छोड़ने के 12 वर्ष के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति, और ज्ञान की प्राप्ति के होने के बाद इनको कैवलिन नाम, और कैवलिन के साथ साथ इनको महावीर के नाम से भी जाना गया। ठीक है। एक तो ये हो गया। ऊपर से इनके पास इन्होंने नो क्लोथ ऑन बॉडी, है ना। इन्होंने कोई कपड़ा, आप लोगों को मैंने बताया, इन्होंने अपने कपड़े का त्याग कर दिया था। इन्होंने अपने कपड़े को छोड़ दिया था। तो अब इन्होंने जब अपने कपड़े को छोड़ा तो उन्होंने कपड़े के पीछे क्या तर्क दिया? उन्होंने कपड़े के पीछे तर्क दिया कि ये जो कपड़ा है ना, वो एक तरह की मोह है, एक तरह की माया है। हम जो कपड़े पहनते हैं ना, वो हम कपड़े अपने आप को ढकने के लिए नहीं, अपने आप को बचाने के लिए नहीं, परंतु जो कपड़े हम पहनते हैं ना, वो हम किसी को दिखाने के लिए, किसी को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, अट्रैक्टिव दिखने के लिए हम इन कपड़ों को पहनते हैं। ठीक है। ऐसा उन्होंने अपना तर्क दिया कि उन्होंने बोला कि जो ये वस्त्र है ना, जो ये कपड़ा है ना, वो एक तरह की माया है। उन्होंने इसको किससे कंपेयर किया? इन्होंने उसको कंपेयर किया माया से। ठीक है। तो जब इन्होंने अपने कपड़ों को त्याग दिया, इनकी बॉडी पे कोई कपड़ा नहीं था, जब इनकी बॉडी पे कोई कपड़ा नहीं था, तो इनको एक और नाम से जाना गया। इट्स कॉल्ड जिन के नाम से इनको जाना गया। जिन के नाम से इनको इसलिए जाना गया क्योंकि इनकी बॉडी पे कोई कपड़ा नहीं था। और यही जिन शब्द आगे जाके जैन के नाम से या जैनिज्म के नाम में फेमस हुआ। यही जिन शब्द से जैनिज्म या जैन का ओरिजिन हुआ।
यही जिन शब्द से जैनिज्म या जैन का ओरिजिन हुआ और उसको मतलब इस्टेब्लिश्ड हुआ बाय जिन शब्द टू इस्टेब्लिश द जैनिज्म। ठीक है जी, यहाँ तक का आप लोगों को आई होप बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। देखिए, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उनको कैवलिन के नाम से जाना गया। जब कैवलिन के नाम से जाना गया तो कुछ समय के बाद मीन्स उनको स्ट्रगल करते करते उन्होंने अपने लाइफ के अंदर इतना मेडिटेशन किया। उन्होंने कितने दिन का मेडिटेशन किया जी? उन्होंने करीबन 12 वर्ष का मेडिटेशन किया। एक हार्ड जिंदगी को, एक कठोर जिंदगी को उन्होंने व्यतीत किया। उस हार्ड जिंदगी, कठोर जिंदगी को व्यतीत करने की वजह से उनको महावीर के नाम से जाना गया। महावीर मतलब वीरों का वीर, महावीर, जिसने अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल किया, जिसने अपने स्वभाव पर, अपने चरित्र पर, अपने मन पर, अपने दिमाग पर, अपनी सोच पे कंट्रोल किया। एक ऐसे वीर, उनको महावीर के नाम से जाना गया। ठीक है जी। उसके बाद उनके शरीर पे कोई कपड़ा नहीं था तो उनको जिन के नाम से भी जाना गया। और इसी जिन शब्द से जैनिज्म क्या ऑर्गन होता है, इसी जिन शब्द से जैनिज्म की स्थापना होती है, जैनिज्म के बारे में हमको पता लगता है। ठीक है जी। उसके बाद एक और उनको बड़ी ही विशेष नाम दिया गया, उनको एक और बड़ी विशेष नाम दिया गया जिसे बोलते हैं जितेंद्रिय। जितेंद्रिय, ये याद रखिएगा आप लोग। ये 2013 के अंदर क्वेश्चन पुट किया है बाय यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। 2013 के अंदर उसने क्वेश्चन पूछा है जितेंद्रिय वाला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि जो जितेंद्रिय है उस शब्द का वास्तविक मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड जितेंद्रिय? जितेंद्र का वास्तविक मीनिंग क्या है? जितेंद्र शब्द का मतलब क्या है? तो देखिए, उनको जितेंद्रिया के नाम, उनको जितेंद्र के नाम से भी जाना गया। उनको जितेंद्रिया के नाम से भी जाना गया। क्यों उनको जितेंद्रिया के नाम से जाना गया? जितेंद्रिया के नाम से हम उसको जानते हैं, जितेंद्रिया के नाम से हम उस पर्सन को जानते हैं जिसने अपने इंद्रियों पर, हमारे शरीर में 5 इंद्रियां होती हैं, जिसने उन 5 इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया, जिसने उन 5 इंद्रियों पर अपना संपूर्ण कंट्रोल बना लिया, अपना पूरा उसके ऊपर उन्होंने पूरा कंट्रोल कर लिया। और इंद्रियों पर जिसका कंट्रोल है उसका मन संसार के कामों में नहीं है, और जिसका मन इस संसार के कामों में नहीं है उसको इस संसार की माया और मोह से कोई लाभ नहीं है। और जिसको इस संसार की माया और मोह से कोई लाभ नहीं है वो एक सन्यासी, वो एक संत का जीवन जीता है। और जो संत सन्यासी का जीवन जीता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है जी। ये था उस पर्सन के बारे में जिसने अपने इंद्रियों को कंट्रोल किया, बुद्धिज्म में भी हमने देखा कि महात्मा बुद्ध भी इंद्रियों की बात करते हैं। बुद्धिज्म में भी हमने देखा कि महात्मा बुद्ध भी इंद्रियों की बात करते हैं। और जैनिज्म में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारे महावीर स्वामी हैं वो भी इंद्रियों की बात कर रहे हैं। मीन्स उन्होंने अपने इंद्रियों पर जब अपना कंट्रोल बना लिया, जब उनके इंद्रियों पर उनका पूरा पूर्ण कंट्रोल हो गया, उनको पूरा कंट्रोल मिल गया उनकी इंद्रियों पर, वो पुण्यता अब अपनी इंद्रियों पर एक कंट्रोल रखे हुए हैं, तो उनको जितेंद्रिय के नाम से जाना गया। तो इसका आप लोग मीनिंग प्लीज यहाँ पे देख लीजिएगा, मैं रिटर्न कर रहा हूँ। हु कंट्रोल हिज ऑल इंद्रिय, है ना, जो अपने सब इंद्रियों पर, हु कंट्रोल हिज ऑन 5 इंद्रियास, जिसने अपने 5 इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया, उन्होंने अपने 5 इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया था, इस करके उनको जितेंद्र के नाम से जाना गया। ठीक है जी। यहाँ तक का आप लोगों को मैंने सारा समझाया। आई होप यहाँ तक का आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, अब मैं इसको रेज कर रहा हूँ, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हम कहाँ मूव ऑन करेंगे? अब यहाँ तक का हम समझ गए कि उनको ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद उनको क्या नाम मिला, ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद उनको किस नाम से जाना गया, ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद उनको कैवलिन के नाम से क्यों जाना गया, उनको जिन क्यों कहा गया, उनको जितेंद्र क्यों कहा गया, इन सब चीजों को हमने बहुत ही बारीकी तरीके से जाना। ठीक है, तो अब हम मूव करेंगे उनके थॉट के ऊपर, उनके थोड़े से जीवन की ओर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम
उनके थॉट पे जाएंगे, उनके संघ पे जाएंगे, जो इंस्टीट्यूट उन्होंने बनाया था उसके बारे में भी हम जानेंगे। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम बुद्धिज्म के डीप तक जाके, सॉरी हम जैनिज्म करें, हम जैनिज्म के डीप तक जाके जैनिज्म को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने बुद्धिज्म को समझने की कोशिश की वैसे ही अब हम जैनिज्म को समझने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, हमने यहाँ तक उनके नाम तक डिस्कस कर लिया। अब हमारी बारी निकल कर सामने आती है, अब हमारे सबसे मेन टॉपिक निकल के आते हैं कि जो जैन शब्द है ना, जो जैन शब्द है या जैन रिलीजन है, जो जैन रिलीजन है या जैन शब्द है ना, उसका वास्तविक मतलब क्या है। जैन जैन रिलीजन का मतलब क्या है। जैन रिलीजन का मतलब है, जैन एक ऐसा धर्म है, जैन एक ऐसा धर्म है, जैन एक ऐसा धर्म है जो अहिंसा में बहुत विश्वास करता है, नॉन वायलेंस में बहुत विश्वास करता है। जैनिज्म जो होते हैं वो नॉन वायलेंस में बहुत विश्वास करते हैं। आप लोगों ने अपने आसपास कुछ जैनिज्म को देखा होगा, वो पैरों में अपने चप्पल नहीं पहनते हैं। उन्होंने पैरों में चप्पल ना पहनने का तर्क ये दिया कि जैसे अगर हम रास्ते में जा रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम रास्ते में जा रहे हैं तो हमारा पैर किसी ऐसे इंसेक्ट पे पड़ जाए जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, तो क्या अगर हमारे पैरों में चप्पल नहीं होगी ना, तो उसको हम ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। वो इंसेक्ट जो हमारे पैरों के नीचे आ गया या गलती से हमने उसको कुचल दिया, हम उसको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब वो हमारे मसल से कांटेक्ट होगा ना, जब वो हमारे मसल से ऐसे उसका कनेक्शन बनेगा, तो उसको हम ज़्यादा हर्ट नहीं कर पाएंगे, उसको हम ज़्यादा दिक्कत नहीं दे पाएंगे। और आप लोगों ने देखा होगा कि कई जगह जो जैनिज्म के लोग होते हैं उनके मुंह पर ऐसे कपड़ा होता है, सफ़ेद कपड़ा। उनका मानना ये होता है कि जो इंसेक्ट जो हवा में प्रेजेंट है ना, जो एयर में प्रेजेंट है, जो वाटर में प्रेजेंट है, हमको नहीं पता है क्योंकि हम उनको देख नहीं सकते हैं। हम उनको देख नहीं सकते हैं, तो कहीं हमारे सांस लेने के द्वारा वो हमारे मुंह में जाके मर ना जाए या उनका कुछ नुकसान ना हो जाए, इस करके वो लोग अपने मुंह पर कपड़ा लगा के रखते हैं। देख रहे हैं आप, विचारों को समझने की कोशिश कीजिए। ये विचार ही समझने वाले हैं, ये विचार ही दिखाते हैं कि जैनिज्म का वास्तविक में जैनिज्म कितना नॉन वायलेंस में विश्वास करता है। देखिए, उन जानवरों के बारे में सोचना जो अपनी आंखों से ना दिखते हो, उन व्यक्ति के बारे में सोचना जिनको देखना पॉसिबल ना हो, लेकिन उन सबको भी जैनिज्म का मानना है कि हर एक चीज के अंदर जीवन होता है, हर एक चीज अलाइव होती है। ठीक है, ये जैनिज्म के विचार हैं। जैनिज्म का मतलब क्या है जी? देखिए, जैनिज्म का मतलब एक ऐसा धर्म जो फुल्ली नॉन वायलेंस में विश्वास करता है, फुल्ली अहिंसा में विश्वास करता है। कितना विश्वास करता है जी? अहिंसा में विश्वास करता है। किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं, किसी प्रकार के कोई हिंसा नहीं, ठीक है, अहिंसा में विश्वास करता है, अहिंसा में विश्वास करता है। ठीक है, और एक बात और, पिछले में हमने उनका नाम देखा ना, अब एक नाम और याद रखिएगा कि जो महावीर स्वामी नो, उनको निग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, निग्रंथ, उनको निग्रंथ के भी नाम से जाना जाता है। निग्रंथ के नाम से यह जाना जाता है क्योंकि वो जो थे ना, जो निग्रंथ थे, वो मतलब ग्रंथ वगैरह में कम विश्वास करते थे। ठीक है, वो उनका बिलीफ ग्रंथ वगैरह की तरफ थोड़ा कम था, जिसकी वजह से उनको निग्रंथ भी माना जाता, निग्रंथ भी कहा जाता। निग्रंथ का वास्तविक मीनिंग है निग्रंथ, जिसको ग्रंथ में विश्वास ना हो उसको हम लोग निग्रंथ बोलते हैं। ठीक है, तो ये नाम भी याद रखिएगा, निग्रंथ भी याद रखिएगा। ठीक है, और जैनिज्म का मैंने बताया, जैनिज्म का मतलब एक ऐसा धर्म जो अहिंसा में विश्वास करता है, एक ऐसा धर्म जो अहिंसा में विश्वास करता है। जैनिज्म एक ऐसा धर्म है जो अहिंसा में, नॉन वायलेंस में बिलीव करता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग मूव करते हैं। अब आफ्टर अलाइनमेंट के बाद क्या हुआ, महावीर स्वामी के साथ आफ्टर अलाइनमेंट के बाद क्या हुआ, यहाँ तक तो हम लोग समझ गए कि जैनिज्म धर्म का हम लोग नींव समझ चुके हैं कि जैनिज्म धर्म की नींव क्या है। ठीक है, अब आफ्टर अलाइनमेंट, अब उनको अलाइनमेंट मिल चुकी है। आफ्टर अलाइनमेंट, ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद, अलाइनमेंट मिलने के बाद वो पहुंचते हैं राजगृह। राजगृह में वो एक जगह पर जाते हैं, एक स्थान पर जाते हैं। उस स्थान का नाम है, उस जगह का नाम है वराकर नदी। अब वो कहाँ पहुंच रहे हैं? राजगृह में वो पहुंच रहे हैं कहाँ पहुंच रहे हैं जी? राजगृह में पहुंच रहे हैं वराकर नदी के पास, वराकर रिवर के
किनारे पहुंचते हैं। वो बराकर नदी के किनारे हैं, बराकर नदी के किनारे हैं। बराकर नदी के किनारे ही उन्होंने अपने पहले शिष्य को, बराकर नदी के किनारे उनको पहला शिष्य मिला था। पहला शिष्य, उनका पहला डिसिपल कहाँ मिला था? उनका पहला डिसिपल जो मिला था जी, वो बराकर नदी के किनारे मिला था। यहाँ पर उनको कौन मिलता है जी? राजगृह बराकर नदी के किनारे उनको उनका फर्स्ट डिसिपल, फर्स्ट शिष्य लिख देता हूँ ना, शिष्य लिख देता हूँ, फर्स्ट शिष्य। फर्स्ट उनको यहाँ पर उनका शिष्य मिलते हैं, यहाँ पे उनके फर्स्ट शिष्य मिलते हैं। और उनके फर्स्ट शिष्य पता है कौन है? उनके फर्स्ट शिष्य उनके अपने दामाद, अपने उनके सन इन लॉ। मैंने आप लोगों का नाम, उनका नाम क्या बताया था? मैंने उनका नाम आप लोगों को बताया था ना, उसका नाम हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था। उनका नाम था, जो इनके सन इन लॉ थे ना, सन इन लॉ थे ना, जैसे इनके सन इन लॉ थे, उनका नाम था जी जमाली। क्या नाम था? जमाली। क्या नाम था जी? जमाली। ठीक है। तो क्या होता है, अब वो राजगृह में पहुंच रहे हैं, आफ्टर अलाइनमेंट के बाद वो राजगृह में पहुंच रहे हैं। और राजगृह में जब जाके वो विचार दे रहे हैं, राजगृह में वो लोगों को विचार बता रहे हैं, लोगों को अपने विचार से, अपनी सोच से प्रभावित कर रहे हैं। तो इनकी सोच से, इनके विचार से प्रभावित होकर इनका पहला शिष्य कौन बना था? इनका पहला डिसिपल कौन बना था? तो वो इनके खुद के दामाद थे, वो इनके खुद के दामाद, वो इनके खुद के सन इन लॉ थे, जिनका नाम था जमाली। जमाली इनके पहले पहले शिष्य थे, मेल में मतलब आदमी में इनके पहले शिष्य कौन थे? मेल में इनके पहले शिष्य थे जमाली। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद उनकी एक फीमेल डिसिपल भी उसी जगह पे बनते हैं, एक फीमेल शिष्या भी उसी जगह पे बनाई जाती हैं। उन फीमेल शिष्या का नाम क्या था जी? उन फीमेल शिष्या का नाम था चंदना। क्या नाम था जी? चंदना। क्या नाम था? चंदना। फीमेल शिष्या यहाँ पे बनती हैं, उन फीमेल शिष्या का नाम है चंदना। चंदना और इनको एक और नाम से जाना जाता है, पद्मावती। चंदना एक और नाम से जाना जाता है, उसका नाम क्या है? पद्मावती। पद्मावती और चंदना को पद्मावती के नाम से जाना जाता है। अब ये पद्मावती और चंदना कौन थे? तो ये जो पद्मावती थे ना, ये जो पद्मावती या चंदना थे, ये क्वीन थे। ये क्वीन थे। कहाँ के? क्वीन ऑफ अंग। अंग का नाम मैंने आप लोगों को बताया था, अंग का नाम मैंने आप लोगों को बताया था। अंग के क्वीन थे। अंग का क्वीन कौन था जी? चंदना यानी पद्मावती। पद्मावती कहाँ के राजकुमारी थी? पद्मावती अंग की राजकुमारी थी, या अंग की क्वीन थी। ठीक है जी। अब यहां तक का आप लोगों को समझ में आ गया? ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, एक बार और देख लीजिए। आफ्टर अलाइनमेंट मिलने के बाद वो राजगृह में जाते हैं, और राजगृह में स्पेसिफिक कौन से स्थान पर जाते हैं? तो वो जाते हैं जी वराकर नदी के किनारे। और वराकर नदी के किनारे ही उनको उनके पहले शिष्य मिलते हैं। उनके पहले शिष्य मिलते हैं। जब वो वहां पे अपने विचारों को दे रहे होते हैं, तो उनके विचारों से सबसे ज्यादा प्रभावित जो होते हैं, वो उनके अपने दामाद होते हैं। उनके अपने दामाद होते हैं, और उनके अपने दामाद ही उनके पहले शिष्य बनते हैं, जिनका नाम जमाली होता है। ये आदमी में इनके पहले शिष्य थे। उसके बाद उसी जगह पर इनकी एक और शिष्या बनती हैं, जो औरत होती हैं। जो औरत इनकी पहली शिष्या बनती है, उनका नाम है चंदना। जो चंदना है ना, उनको पद्मावती के नाम से भी जाना जाता है। जो चंदना है, उनको पद्मावती के भी नाम से जाना जाता है। और चंदना कौन है? चंदना अंग राज्य की राजकुमारी हैं। चंदना अंग राज्य की राजकुमारी हैं। ठीक है जी, ये हो गया। अब आगे की कहानी है अपनी। अब आगे की कहानी हम लोग देखेंगे कि किस तरह अब क्या करते हैं महावीर स्वामी। अब देखिए यहाँ पर अब महावीर स्वामी क्या करते हैं। महावीर स्वामी फॉर्म्ड संघ। वो भी संघ बनाते हैं, इंस्टीट्यूट बनाते हैं, इंस्टीट्यूशन बनाते हैं, संघ बनाते हैं, इंस्टीट्यूशन और संघ बनाते हैं। देखिए
एक चीज मैं आप लोगों को बहुत स्पष्ट तरीके से बता दूं, जो चीजें मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, जो चीजें मैं बता रहा हूँ, ठीक है जी, जो चीजें मैं करा रहा हूँ, जो चीजें मैं बता रहा हूँ, अगर उन चीजों को आप लोग ध्यान से सुनते हैं, अगर उन चीजों को आप लोग ध्यान से सुनते हैं और उसके बाद उसको अगर आप कहीं लिखने का प्रयास करते हैं, तो एक चीज की तो मैं स्पष्टता आपको दे दूं कि जो चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा, मेरे पास देखिए, मेरे पास प्रॉपर नोट्स तैयार है मेरे, इसके रिगार्डिंग मैंने अपने पास नोट्स तैयार करके रखे हुए हैं। आप लोग देखिए, नोट्स तैयार करके रखे हैं। जब मैंने ये नोट्स तैयार किए हैं तो मैंने ये नोट्स को सोच के तैयार किए हैं कि मेरे को इन फ्यूचर भी इन सब चीजों का पता रहे और समझूं, है ना। तो आप लोग भी अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो आप लोगों की प्रैक्टिस होगी, और जो चीज आप लोग दिमाग में कंठस्थ करेंगे और हाथों से लिख देंगे ना, वो चीज कहीं मिटेगी नहीं और कभी आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि नोट्स आप लोग प्रिपेयर करें, जिस हिसाब से मैं बोलता हूँ या जिस हिसाब से मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, आप उस हिसाब से लिखने की कोशिश करें। देखिए, अब क्या है कि संघ को कई बार गण के नाम से भी जाना जाता है, संघ को कई बार गण के नाम से भी जाना जाता है, संघ को कई बार गण के नाम से भी जाना जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर गण बनाया क्यों गया, आखिर संघ बनाया क्यों गया, आखिर संघा का निर्माण क्यों किया गया, आखिर गण का निर्माण क्यों किया गया, आखिर संघ का निर्माण क्यों किया गया। तो हम देखते हैं कि संघ, गण या इंस्टीट्यूशन का निर्माण क्यों किया गया। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन अराइज होता है वाई। अब इस वाई को सॉल्व करना पड़ेगा हमको, इस वाई को सॉल्व करेंगे हम देखेंगे कि क्यों उन्होंने संघ का निर्माण किया था। तो सबसे पहले आप लोग देखिए यहाँ पे, बिकॉज separate thought easily। देखिए, अगर संघ बनेगा, अगर इंस्टीट्यूशन बनेगा और गण बनेगा ना, तो विचारों का जो प्रसार है वो बहुत ही आसानी तरीके से किया जा सकता है, विचारों का प्रसार बहुत ही आसान तरीके से किया जा सकता है, विचारों के प्रसार के लिए बहुत तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपके पास एक गण रहेगा तो आप उस गण के अंदर, उस संघ के अंदर इकट्ठे होकर आप मतलब किसी भी धर्म को हम लोग देखें तो उसका प्रचार करना बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही सुनिश्चित हो जाएगा। जैसे आज के टाइम में हम करंट सिनेरियो में देखें तो हमारे कुछ देखते हैं हम, कई जगह पे प्रोटेस्ट होते हैं ना, प्रोटेस्ट होते हैं तो वहां पे क्या होता है, वहां पे एक पार्टी को फॉर्म कर दिया जाता है, उसका कुछ नाम रख दिया जाता है, ABC या BCD, ऐसे कुछ नाम हो जाते हैं, और उस नाम के अंदर जितने पीपल होते हैं ना, उनको एक गण की तरह अगर हम लोग देख सकते हैं तो वो हमारे लिए एक बेस्ट एग्जाम्पल रहेगा इस चीज को समझने का, कि वो किस तरह अपने विचारों को स्प्लिट कर सकते हैं। अगर उस गण में 100 लोग हैं, तो अगर उस गण में 100 लोग हैं तो उनके विचार, वो जो 100 लोग हैं, अगर वो 100% से मिलते हैं तो वो उस विचारों को कितनी तेज फैला सकते हैं, ठीक है। गण का फॉर्म किस लिए किया गया, गण का फॉर्म इसलिए किया गया बिकॉज द सेपरेट थॉट इजीली, जो थॉट है ना उसको बहुत ही इजीली तरीके से फैलाया जा सके, ठीक है। उसके बाद दूसरा कारण इसलिए बनाया गया कि यहाँ पर लोग इजीली ज्वाइन हो सके, इजीली पीपल ज्वाइन इजीली। देखिए, अगर आपके विचार से कोई प्रभावित है, अगर आपकी बातों से कोई प्रभावित है, अगर जैनिज्म से कोई प्रभावित है, तो अगर उसने जैनिज्म की बातों को माना, अगर उसने जैनिज्म की बातों को समझ लिया, तो अब वो करेगा क्या, है ना। अब वो जाएगा कहाँ, अब उसको कोई समझाने वाला, कोई बताने वाला, कोई टीच करने वाला चाहिए ना। तो अब जब गण होगा ना, जब जगह होगी, जब संघ होगा ना, तो वो इजीली जो पर्सन है उस संघ में ज्वाइन कर सकता है। जब वो उस संघ को ज्वाइन करेगा ना, तो वो उनके और विचारों को जान पाएगा। जब वो उनके और विचारों को जानेगा ना, तो वो उसका मन है, जिसके लिए वो विचारों को जानना चाहता है, उसके वो सारे क्वेश्चनों का आंसर उसको मिलेगा। इसके लिए, ठीक है, इसलिए बनाया गया कि विचारों को फैलाया जा सके। उसके बाद विचारों से प्रभावित होकर जो लोग उसको ज्वाइन करना चाहें वो इजिली ज्वाइन कर सके, ठीक है। उसके बाद अब जो लोग ज्वाइन है ना, जो लोग ज्वाइन है, जो लोग पहले से ज्वाइन है ना, उनको रेगुलेट किया जा सके। देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
उनको रेगुलेट किया जा सके। देखिए अगर अगर उसमें लोग हैं, अगर उसमें लोग हैं तो अगर वहां पे अगर उनको कोई गलती कर रहे हैं या उनको किसी की चीज के बारे में पता नहीं है, अगर उनके बीच में किसी तरह का कोई कन्फ्लिक्ट है, उनके बीच में किसी तरह का कोई विवाद है, उनके विचार अगर अलग जा रहे हैं, अगर किसी के विचार किसी से अलग हैं, तो उसको कहाँ हम लोग उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। अगर हम उसको सॉल्व आउट करना चाहें तो हम उसको संघ में ही तो करेंगे ना। तो मीन्स अगर हम उसको संघ में कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि उसमें रहने वाले लोगों को हम रेगुलेट कर रहे हैं, लोगों उसमें रहने वाले लोगों को हम चलना सिखा रहे हैं, उसके अंदर हम बता रहे हैं कि आपको किस तरह चलना चाहिए, आपके स्टेप क्या होंगे, आपकी सोच क्या होगी, आपके बोलने का तरीका क्या है, इन सब चीज़ों को बताया जा रहा है। यानी एक डायरेक्टली वे के अंदर क्या हो रहा है कि लोगों को रेगुलेट किया जा रहा है उस संघ के द्वारा। संघ का निर्माण किस लिए किया गया? देखिए संघ का निर्माण पहले इसलिए किया गया कि उसके अंदर लोग इजीली ज्वाइन हो सके। उसके बाद ज्वाइन होने के बाद नहीं, संघ का विचार सबसे पहले संघ का निर्माण इसलिए किया गया कि विचारों को अच्छी रीति से और तेज रीति से फैलाया जा सके। उसके बाद जो लोग उस विचारों से प्रभावित होते हैं वो संघ को ज्वाइन कर सकें, और जो संघ को ज्वाइन कर चुके हैं, जो संघ को ज्वाइन कर सके हैं, उनका क्या होगा, अब उनको उसके थ्रू रेगुलेट करना आसान हो जाएगा, रेगुलेट करना आसान हो जाएगा। ठीक है जी। और फोर्थ पॉइंट ये है कि जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं ना संघा को, जिन लोगों ने संघा को ज्वाइन कर लिया, जिस लोगों ने गण को ज्वाइन कर लिया, अब उनके द्वारा भी थॉट को स्प्रेड किया जा सकता है। अब उनके द्वारा भी क्या हो सकता है, थॉट को स्प्रेड किया जा सकता है, थॉट को आगे बढ़ाया जा सकता है या फैलाया जा सकता है। 4 पॉइंट हो गए। और लास्ट पॉइंट ये है कि आफ्टर डेथ, आफ्टर डेथ आफ्टर डेथ आफ्टर डेथ में, आफ्टर डेथ क्या होगा, आफ्टर डेथ जो थॉट है ना, जो पर्सन के थॉट है, जैसे महावीर जी ने जो थॉट दिए, अब महावीर जी के डेथ के बाद वो जो थॉट है ना वो कभी भी मरेंगे नहीं, बल्कि वो हमेशा हमेशा क्या होंगे, हमेशा जो थॉट है वो हमेशा अलाइव रहेंगे, अलाइव रहेंगे। जो थॉट है ना वो हमेशा अलाइव रहेंगे। कहाँ से अलाइव रहेंगे, किस सोर्स से? तो उनके गण से अलाइव रहेंगे, उनके संघ से अलाइव रहेंगे। ठीक है। जब आप गण का निर्माण कर देंगे ना, जब आप किसी चीज का निर्माण कर देते हैं, आप लोग देखिए कि हम लोग अपने सोसाइटी में देखते हैं कि कई अगर हम सड़कों पे जाते हैं तो उन सड़कों का नाम रखा जाता है महात्मा गांधी मार्ग, सुभाष चंद्र बोस मार्ग, डॉक्टर अंबेडकर मार्ग। वाई क्यों नाम दिया गया? क्यों नाम दिया गया? नाम इसलिए दिया गया कि वो पर्सन आज चाहे हमारे बीच में नहीं है, बट उनके थॉट, उनकी सोच, उनके विचार हमारे बीच में है। करो या मरो का नारा हमारे बीच में है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा हमारे बीच में है। ठीक है। ये सब चीजें बताते हैं कि देखिए पर्सन मर गया है लेकिन उसके जो थॉट थे ना, उसके जो विचार थे ना, वो आज भी हमारे बीच में अलाइव है। वैसे ही महावीर जी ने जब गण की स्थापना की, जब गण को बनाया, तो गण को इसलिए बनाया कि अगर आफ्टर उनके डेथ के बाद भी उनके जो सोच है ना, जो उनके थॉट है, जो उनके विचार है, वो लोगों के अंदर रहे, वो लोगों के पास रहे, और उनके विचार कभी मरे ना, परंतु जिंदा रहे उनके गण के द्वारा। ठीक है। तो पहला उसको फैलाने के लिए, उसके बाद फैलाने के बाद जो लोग उससे प्रभावित उनको ज्वाइन करने के लिए, और जिन लोगों ने ज्वाइन किया उनको रेगुलेट करने के लिए, रेगुलेट करने के बाद जिन लोगों ने ज्वाइन किया उनके द्वारा उसको स्प्रेड करने के लिए, और उसके बाद आफ्टर द डेथ, अगर डेथ हो जाती है तो थॉट ना मरे, थॉट अलाइव रहे। कैसे? संघ के थ्रू, गण के थ्रू। ठीक है जी। यहां तक आपको समझ में आ गया? उन्होंने इंस्टीट्यूट बनाया और इसलिए बनाया कि उनके थॉट जो है वो हमेशा अलाइव रहे। अब उसके बाद क्या होता है जी? उसके बाद देखिए, उसके बाद होता ये है कि अब उनकी एज, अब उनकी एज कितनी हो चुकी है? अब उनकी एज एट एज ऑफ 72 ईयर्स ओल्ड। अब वो कितने साल के हो गए जी? अब वो 72 साल के हो चुके हैं। अब वो कितने साल के हो गए हैं? अब वो 72 साल के, यानी 72 ईयर्स के हो चुके हैं। अब महावीर स्वामी कितने साल के हो गए जी? महावीर स्वामी जो हैं वो अब हो चुके हैं 72 साल के, यानी 72 ईयर्स ओल्ड के हो चुके हैं। अब वो एक स्थान पे हैं, एक स्थान पे हैं, एक स्थान पे हैं। उस स्थान का नाम है पावापुरी। उस स्थान का नाम क्या है? पावापुरी।
उस स्थान का नाम क्या है जी? पावापुरी। पावापुरी क्या है? पावापुरी मल्ल की कैपिटल है। किसकी कैपिटल है जी? मल्ल की कैपिटल है। मल्ल आप लोगों को पता है 16 जनपदों में से एक महान राज्य मल्ल। मल्ल की कैपिटल कौन है जी? मल्ल की कैपिटल है, मल्ल की कैपिटल है पावापुरी। और मल्ल की एक और कैपिटल थी जो मैंने आप लोगों को बताया था बुद्धिज्म में, जी बिल्कुल, कुशीनगर। कुशीनगर मल्ल की एक कैपिटल थी और पावापुरी भी मल्ल की एक कैपिटल है। कुशीनगर भी मल्ल की कैपिटल थी और पावापुरी ही मल्ल की कैपिटल है। ठीक है, आप देखिए मैं आप लोगों को बताता हूं। उसके बाद इसी पावापुरी के अंदर 468 बीसी में, डेट के ऊपर बहुत विवाद है, लेकिन इस डेट को हिस्ट्रियंस ने ज्यादा सर्टिफाइड बताया है, इसको उन्होंने ज्यादा महत्वता दी है कि ये डेट उन्होंने सही बताई है, सही मानी है। वैसे डेट के ऊपर बहुत विवाद है, लेकिन आप लोग याद रखिएगा 468 याद रखिएगा। 468 बीसी में इसी स्थान पर महावीर स्वामी जी अपना आखिरी विचार देते हैं और यहीं पर उनकी डेथ हो जाती है। आखिरी विचार अपना देते हैं और यहाँ पर उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है जी, तो जब इनकी यहाँ पे डेथ हो जाती है, इनकी डेथ कहाँ होती है? पावापुरी क्या है? मल्ल की कैपिटल है। तो देखिए हमने सफर को शुरू किया था उनके जन्म से। हमने उनके जन्म को देखा, हमने उनके माता पिता के बारे में जाना, हमने उनकी वाइफ के बारे में जाना। उसके बाद हमने जब उनकी वाइफ के बारे में जाना तो हमने उनकी बेटी अणुज्या के बारे में जाना, उनके दामाद जमाली के बारे में जाना, हमने उनके शिष्या के बारे में जाना। इन सब चीज़ों को कवर करते हुए हमने उनके जीवन को कवर किया और जीवन को कवर करने के बाद हम लोग फाइनली अब उनके डेथ के सिनारियो तक पहुँचे और इस सफ़र को हमने बहुत ही आसान तरीके से तय किया। देखिए मेरे पास जितना पॉसिबिलिटी थी मैंने आप लोगों को करके बताया, मैंने आपको करके दिखाया। ठीक है जी, मेरे पास जितनी पॉसिबिलिटी थी मैंने आप लोगों को करके दिखाया। लेकिन मैं आप लोगों को फिर एक बात बोलता हूँ कि जो चीज़ें मैंने बताई हैं उस चीज़ को अगर आप ध्यान से सुने और नोट्स करें और मेरे साथ उसको अगर आप रिपीट करें तो आप लोगों को वो कंठस्थ हो जाएगी 110% गारंटी के साथ। ठीक है, कंठस्थ करा दूंगा, कंठस्थ हो जाएगा आप लोगों को। आप लोगों से अगर कोई पूछ लेगा ना कि महावीर स्वामी जी की डेथ कहाँ हुई, तो हाँ एग्जिट पावापुरी में। हाँ जी, जन्म कहाँ हुआ, जन्म भी आप लोग तुरंत बताएंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, तुरंत नेपाल कपिलवस्तु नहीं, कपिलवस्तु में एक नगर है लुम्बिनी। कपिलवस्तु और रामगांव के बीच में एक जगह है लुम्बिनी के अंदर उनका जन्म होता है। ठीक है, देखिए अब मैं आप लोगों को एक बात पूछना चाहता हूँ। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि ये बताइए कि जो जैनिज्म है और जो बुद्धिज्म है, ठीक है, इनका जो ओरिजिन होता है, इनका जो मतलब यहाँ जहाँ पे ये एस्टेब्लिश्ड होते हैं वो एरिया यूपी और बिहार ही क्यों है? अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि जहाँ पे इनका जन्म हुआ वो एरिया यूपी और बिहार ही क्यों है? और पहली बात ये देखिए, जो जैनिज्म, अगर हम महात्मा बुद्ध को देखें या हम महावीर स्वामी को देखें, अगर हम महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी को देखें तो आप लोग देखेंगे कि दोनों संतों में एक चीज बहुत ही आप लोगों को कॉमन देखने के लिए मिलेगी कि इनका जो प्रचार और प्रसार हुआ है ना वो बिहार और यूपी के एरिया में हुआ है। बिहार और यूपी के एरिया में इनका प्रचार और प्रसार हुआ है, जो इस चीज को दिखाता है कि जो हमारा भारत देश है ना, जो हमारा भारत देश है, संतों का देश है, सन्यासियों का देश है। ठीक है जी, और उसके बाद दूसरी बात रही कि देखिए जो उनका सारा प्रसार जो हुआ है वो बिहार यूपी में इसलिए हुआ है क्योंकि बिहार यूपी का एरिया बहुत फर्टाइल एरिया था। ठीक है, और यहाँ पर फर्टाइल एरिया के अंदर जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा थी। फर्टाइल एरिया के अंदर जब पॉपुलेशन ज़्यादा है तो आप बताइए आप अपने विचारों को कहाँ फैलाएंगे, है ना? अगर आपके मन में कोई विचार है, अगर आपके मन में कोई विचार है, अगर आप देखिए, हम अपने इंडिया के वोटिंग का एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। हमको सबसे ज़्यादा वोट कहाँ से मिलते हैं? यूपी एंड बिहार। वाई यूपी एंड बिहार? क्योंकि यूपी और बिहार जो है ना वो गैंगजेटिक प्लेन में है, वो गंगा के मैदानों में है, वो गैंगजेटिक प्लेन में, और जब वो गैंगजेटिक प्लेन में है ना
जब वो गंजेटिक प्लेन में है तो मतलब वहाँ पे फर्टिलिटी जो है ना, सॉइल की फर्टिलिटी वो बहुत ज़्यादा है, और उस एरिया में जो है वो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो आप अपने विचारों को, आप अपने थॉट को वहीं पे बिलीव करेंगे, वहीं पे एक्सप्रेस करेंगे जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, क्योंकि आपको सुनने वाले ज़्यादा होंगे तो आपके विचार से प्रभावित होने वाले भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। सो डैट रीज़न कि यूपी और बिहार में ही बुद्धा और जैनिज्म का प्रचार और प्रसार होता है। उसके बाद हम अदर देश में भी देखते हैं, अदर कंट्री, हम आज के टाइम में हम सब कॉन्टिनेंट्स में, अदर कॉन्टिनेंट्स में देखते हैं कि कई जगह पे जैनिज्म और बुद्धिज्म, बट ओरिजिन हमारा भारत है, ओरिजिन हमारे भारत से हुआ है। ये भारत देश, ये सन्यासियों का देश है, ये संतों का देश है। यहाँ पर महान आत्माएं, यहाँ पर महान आत्माएं जैसे श्री गुरु नानक देव जी का जन्म हमारे भारत में, अब वैसे तो पाकिस्तान में है प्रेजेंटली, बट उस समय इंडिया में था। हमारे भारत में महावीर स्वामी, हमारे भारत में बुद्ध, हमारे भारत में कितने महान महान लोग हमारे भारत में। हमारा भारत जो है ना, हमारा भारत संतों की भूमि है, बलिदानों की भूमि है, कर्मों की भूमि है। बहुत प्यारा देश है हमारा, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने ये बताया, आई होप कि आप लोगों को उनके जन्म से लेके उनके मृत्यु तक की कहानी मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझाई, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट हम लोगों को करना है 2 चैप्टर की और बात है, 2 पार्ट की और बात है, जिसके अंदर हम उनके थॉट को, यानी उनके विचार को, उनका विचार क्या था, उनके विचार क्या थे, हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, उनके विचारों को जानेंगे। क्योंकि देखिए, बिना विचारों को जाने हम को इस चैप्टर को पढ़कर कोई फायदा नहीं है। अगर हम उनके विचारों को ना समझ पाए, अगर हम उनके थॉट को ना समझ पाए, तो हमारा ये चैप्टर पढ़ना बिल्कुल व्यर्थ है, बिल्कुल खराब है। हमको उनके जन्म की कहानी तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि यहाँ पे जन्म हुआ, यहाँ पे मृत्यु हुई। बिनो हम लोगों ने 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में, ग्रेजुएशन में यही सब किया है, हम लोगों ने जाना है इन सब चीज़ों को। लेकिन अब सबसे मेन क्या है, उनके थॉट को जानना, उनके थॉट को जानना। जैसे हमने बुद्धिज्म के थॉट को समझा था, हमने बुद्धिज्म के विचारों को समझा था, वैसे ही अब हम इनके विचारों को समझेंगे। अब इनके विचारों को समझेंगे कि इनका विचार क्या है। बहुत से विचार इन्होंने दिए। इन्होंने महावर्त के बारे में बताया, अणुवर्त के बारे में बताया, जीवन के सच्चाई के बारे में बताया। उसके बाद इन्होंने बताया कि मनुष्य के जीवन में किस तरह दुख है, किस तरह तकलीफें, इन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट 3 के अंदर। आप लोगों का थैंक यू, आप लोग अभी तक वीडियो में बने रहें, ठीक है। और मिलते हैं हम लोग, तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।